राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री राधा रानी के बारे में, किशोरी जी के बारे में कि वो प्रकट कैसे हुई, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो कहते हैं कि जब नारायण भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था तो 33 करोड़ देवी देवता उन पर मोहित हो गए थे, क्योंकि उनके स्वरूप ही उनका ऐसा था। पर सब चाहते थे कि वो ग्रहणी रूप में उन्हें प्राप्त हो और उनकी पत्नी बने। तो सूर्यदेव ही एक ऐसे देव थे, उनका भाव था कि वो पुत्री रूप में मुझे प्राप्त हो और पुत्री रूप में मुझे सुख दे। तब नारायण भगवान को उनकी ये सोच बहुत अच्छी लगी। तब उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आपकी ये इच्छा है तो इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी, क्योंकि पुत्र रूप में मुझे प्राप्त करना फिर भी आसान है, पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करना बहुत कठिन है। तब सूर्यदेव ने कहा था इसके लिए मैं कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ और मैं आज से ही तपस्या शुरू कर दूंगा, पर भगवान आप मुझे वचन दो कि आप मेरे घर पधारोगे। तब नारायण ने उन्हें वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पुत्री रूप में आपके घर पधारूंगा। तब वृषभानु जी के रूप में जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी का यजन शुरू किया, क्योंकि उससे पहले भी वो एक राजा के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान ने तब उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। तब जब वो वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ, कहिए आपको क्या वरदान चाहिए। तब वृषभानु जी ने कहा कि वरदान तो मुझे पहले से ही मिला है, और शायद वो भूल गए हैं, आप उनके नज़दीक हैं, उनके सम्मुख हैं, तो आप कृपा करके उनको ये बात बता दें। कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको आपकी राह देख रहा है, पुत्री रूप में आपको प्राप्त करने के लिए कोई तत्पर है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहें, क्योंकि भगवान जरूर आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहीं बरसाने में पूरे गोवर्धन में पर्वत रूप में विराजूंगा। तब ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास गए कि कहा, हे भगवान कोई आपकी राह देख रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है पुत्री रूप में आपके सुख को भोगने के लिए। तब भगवान ने कहा कि कैसा रूप धारण किया जाए, क्योंकि धर्म में वैराग्य ज्ञान सबकी स्थापना हो गई है, एक प्रेम जो पूरे संसार का सार है उसकी स्थापना नहीं हुई, तो कैसा रूप धारण किया जाए, क्योंकि पहले से ही 4 माता पिता हैं और 6 माता पिता। तब भगवान ऐसे सोचते सोचते जब घूम रहे थे तब उनकी नज़र एक खम्भे में लगी मणि में पड़ी, और भगवान ने अपना ही प्रतिबिंब जब देखा तो मोहित हो गए थे, क्योंकि भगवान अपने को ही देख के मोहित हो जाते हैं। तब भगवान ने सोचा कि अब कैसा रूप धारण किया जाए। जब उन्होंने प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपना ही श्रृंगार शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटिका लेके आए तो उन्होंने अपना ही श्रृंगार शुरू कर दिया। भगवान ने उन्हें चुनरी उड़ाई और श्याम वर्ण को गौर वर्ण में किया, तो मानो पूरे गौलोक में लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ रोशनी दे रहे हो, क्योंकि श्री राधा रानी हमारे किशोरी जी का तेज ही ऐसा था। तो नारायण भगवान ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी और दंडवत किया, उन्हें प्रणाम किया। तब श्री राधा रानी ने कहा, भगवान अब क्या आदेश है आपका। तब भगवान ने कहा कि आपको वृषभानु जी को पुत्री रूप में सुख देना है, उनके घर प्रकट होना है। तब श्री राधा रानी वृषभानु जी के घर प्रकट हुई पुत्री रूप में। सुबह के 4:40 में ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में सूर्य भगवान धीरे धीरे अपनी रोशनी पूरे संसार में फैलाते हैं। तो भगवान ने फिर राधा रानी उनके घर में बहुत उत्सव मनाया गया, बहुत खुशी मनाई, पूरे बरसाने में ढोल नगाड़े बजाए कि मेरी लाली हुई है। तो वृषभानु जी के साथ, तो श्री राधा रानी के साथ एक बात थी कि वो 8 दिन की हो गई थी, वो अपने नेत्र नहीं खोलती थी। पर वृषभानु जी को इस बात से थोड़ी चिंता भी होती थी कभी कि मेरी लाली है तो इतनी सुकुमार इतनी कोमल, पर अपने नेत्र नहीं खोलती है। क्योंकि जब भी साधु संत कोई ब्राह्मण कोई भी आए तो बोलते थे कि मेरी लाली नेत्र नहीं खोल रही है। तब भगवान ने ये देखा कि वो बहुत चिंतित हैं। तब उन्होंने नारद जी को भेजा और नारद जी को कहा कि उनकी चिंता दूर करें। जब नारद जी आए तो वृषभानु जी का मन तो था कि मैं उनको बताऊं कि मेरी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, क्योंकि वो संकोचवश नहीं बताते थे कि कहीं मेरी लाली को कोई चोट ना हो, क्योंकि वो डरते थे वो इतनी कोमल है करके। तब नारद जी 2-3 दिन हो गए वो बरसाने में ही भ्रमण करते रहे। जब एक दिन वो बरसाने की एक लाली के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, तो ज्ञान की बातें कर रहे थे। तब
वृषभानु जी को एहसास हुआ कि तो ये तो बच्चों के साथ लाली के साथ खेल रहे हैं। तब उन्होंने कहा नारद जी कि मेरी भी एक लाली है, 8 दिन हो गए हैं वो अपने नेत्र नहीं खोली है। नारद जी को तो ये बात कब से सुननी थी, क्योंकि वो नारायण भगवान का ये स्वरूप वो कैसे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं पुत्री रूप में, उन्हें तो ये दर्शन के लिए कब से उनके कान ये सुनने के लिए तरस रहे थे, दर्शन करने की उनकी आंखें तरस रही थी। तब नारद जी बोले कि जल्दी बताओ कहाँ है वो। तब वृषभानु जी श्री राधा रानी के पास नारद जी को लेके गए। जब नारद जी ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें मूंद एक क्षण के लिए मंद हो गई थी, क्योंकि नारायण भगवान का ये स्वरूप इतना तेज देख के वो भावुक हो गए थे। जब वृषभानु जी फिर बाहर चले गए थे तब नारद जी ने श्री राधा रानी को प्रणाम किया और कहा, जैसे ही उन्होंने कहा कि जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, तो श्री राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और वो खिलखिला के हंसने लगी और करताल बजा के नाचने लगी, झूला हिला हिला के अपने को झुलाने लगी। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि आपको ये कीर्तन भाइयों, आपको ये कीर्तन अच्छा लगो, ये बरसाने की भाषा है, ये बरसाने की लैंग्वेज है। तो कहते हैं कि फिर नारद जी बीणा लेके बैठ गए थे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। और श्री राधा रानी खूब करताल बजा के खिलखिला के हंसने लगी। तब वृषभानु जी ने बाहर से देखा कि मेरी लाली तो खिलखिला के हंस रही है और झूला हिला के अपने को झुला रही है। और खिड़की से जैसे उन्होंने देखा, कहा कि 8 दिन की मेरी लाली जो करवट लेना ही नहीं जानती, वो खिलखिला के हंस रही है, अपने को झुला रही है। तब एक क्षण के लिए वो मूर्छित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 8 दिन की कन्या कैसे हंस रही है, कैसे हिला रही है और कैसे करताल बजा रही है। तो यही बात देख के तो नारद जी जैसे ही ये कीर्तन खूब सुन के राधा रानी प्रसन्न हुई। जब नारद जी की ये कीर्तन सुन के राधा रानी खूब प्रसन्न हुई, तब उनकी सहचर्या प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया नारद जी को कि कहा, नारद जी की ये कीर्तन सुन के जब राधा जी की सहचर्या प्रकट हुई, तब उन्होंने नारद जी को कहा, हे नारद जी, आपने हमारी राधा जी को इतना प्रसन्न किया, इतना खुश किया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जब भी हमारी राधा जी का यही स्वरूप का आप दर्शन करना चाहेंगे तो मैं आपको 3 स्थान बताती हूँ, गोवर्धन, यमुना पुलिन और ब्रज कुंज। इन 3 स्थानों में आप जब भी ये कीर्तन का गान करेंगे, आप हमारी राधा जी के इसी रूप का दर्शन कर पाएंगे। और ये बात सुन के फिर नारद जी गदगद हो गए थे और श्री राधा रानी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए थे। और जैसे ही ये देखा तो वृषभानु जी अंदर आए और उन्होंने जैसे ही देखा कि राधा रानी वो फिर से अपनी आंखें बंद करके सो गई थी नारद जी के जाने के बाद। पर कीर्तिमाँ बोलने लगी कि नारद जी आयो कुछ भी करके नहीं गए, ये हमारी राधा तो फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तब वृषभानु जी ने उनके कान में ये बोला कि हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय। तो जैसे ही ये बोला तो फिर से राधा रानी नाचने लगी, खिलखिलाने लगी। तो उन्होंने कहा कि आज से हमारे बरसाने में यही कीर्तन गाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे श्री राधा रानी की कथाएँ तो अनन्य हैं, क्योंकि वो कृष्ण और राधा एक ही हैं, क्योंकि वो श्री राधा रानी तो कृष्ण की आत्मा है, उनसे ही प्रकट हुई हैं। कहते हैं कि जो कृष्ण पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार का वात्सल्य जिनके अंदर है, वो पूरा ब्रह्मांड जो वात्सल्य, जो पूरे ब्रह्मांड करोड़ों पृथ्वी के बराबर उनके अंदर जो वात्सल्य है, वो प्रेम है, तो उसका ही स्वरूप उतना करोड़ों लाखों ब्रह्मांडों और पृथ्वी उनके आकाश के बराबर का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो ममता है, जो वो श्री राधा रानी है। तो कहते हैं कि कृष्ण जल्दी नहीं मानते, क्योंकि वो फिर भी देखते हैं कि इसका आगे पीछे का क्या कर्म है। पर श्री राधा रानी जो श्री राधे राधे करते हैं, श्री राधा रानी कुछ नहीं देखती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, बस अपने भक्तों को हमेशा सब कुछ देख देती हैं, हमेशा बहुत कुछ देती हैं। तो आज के इस वीडियो से हमें पता चला कि हमें अपने
प्रेम, अपना भाव हमेशा निस्वार्थ रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। इसी कारण से सूर्यदेव के इसी भाव से उन्हें पुत्री रूप में नारायण मिले। तो हमारा भी अगर ऐसा भाव हो तो हमें भी भगवान मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और श्री राधे राधे बोलते रहिए।